और चलिए बढ़ते हैं आगे। आज दुनिया ने भारत की हजारों साल पुरानी विरासत का वैश्विक उत्सव फिर देखा। योग अब सिर्फ आसन नहीं, ये स्वास्थ्य, अनुशासन और मानसिक शांति है। योग दुनिया को एक ऐसा रास्ता दिखा रहा है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच में संतुलन स्थापित करता है। प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए। पीएम के साथ में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर हजारों लोगों ने योग किया। पीएम ने ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, भद्रासन, त्रिकोणासन सहित 5 आसन किए। पीएम मोदी ने चालन क्रिया अभ्यास किया, स्कंध चक्र अभ्यास किया और काठी चालन अभ्यास। मोदी घुटना चालन अभ्यास करते भी नजर आए। कॉमन प्रोटोकॉल योग सत्र के दौरान पीएम लोगों के बीच पहुंचे और उनकी योग मुद्राओं को सुधारने में मदद करते भी नजर आए। पीएम ने कहा कि योग दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन चुका है जो लोगों, देशों और संस्कृतियों को एक साथ जोड़ता है। उन्होंने कहा कि 21 जून, जो पृथ्वी का सबसे लंबा दिन माना जाता है, अब पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र के लिए योग है। और इस थीम का मकसद ये बताता है कि योग सिर्फ फिटनेस का माध्यम नहीं, बल्कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर, मन और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का भी तरीका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने भी योगासन किया। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया योगामय हो गई। इस बार भी दुनिया के कोने कोने में करोड़ों लोगों ने योग अपनाकर स्वस्थ, शांति और संतुलित का संदेश दिया। अमेरिका से लेकर रूस तक और इंडोनेशिया से लेकर कनाडा और इजराइल तक पूरी दुनिया में योग के रंग में रंगी दुनिया नजर आई। हर जगह एक ही तस्वीर दिखाई दी, योग, योग और सिर्फ योग। भारत की प्राचीन परंपरा योग और विश्व का आधुनिक मंत्र बना योग। अमेरिका में हजारों लोगों ने खुले आसमान के नीचे सामूहिक योग किया। यूरोप के कई देशों में लोगों ने योग के जरिए तनावमुक्त जीवन और मानसिक स्वास्थ्य का संदेश भी दिया। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में भारतीय दूतावासों और स्थानीय संगठनों ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। दुनिया भर में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों और पेशेवरों ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। एक तरफ दुनिया में योग का डंका, तो दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका में भी योग के रंग में रंगने को बेताब दिखा। आज 21 जून को जब पूरी दुनिया भारत की 5000 साल पुरानी विरासत के सामने नतमस्तक है, तब आज के ही दिन 7 समंदर पार अमेरिका से भारत के गौरव को बढ़ाने वाली एक बहुत ही बड़ी खबर आई। अमेरिका के एक और शक्तिशाली राज्य डेलावेयर ने भारत की प्राचीन योग परंपरा को वो सम्मान दिया है जिसने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। डेलावेयर के गवर्नर ने बाकायदा ऑफिशियल आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी। डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने बाकायदा एक आधिकारिक घोषणा पत्र जारी किया। अमेरिका के डेलावेयर राज्य ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। डेलावेयर प्रशासन ने योग को स्वास्थ्य, मानसिक शांति और वैश्विक एकता का माध्यम बताया। गवर्नर मैथ्यू मेयर ने कहा कि 5000 साल प्राचीन परंपरा, भारतीय परंपरा योग से स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन और वैश्विक कल्याण का लाभ मिलता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां लोका समस्ता सुखिने भवंतु का मंत्र ना गूंज रहा हो। भारत की जिस विधा को कभी सिर्फ ऋषियों, मुनियों की साधना माना जाता था, आज वो वैश्विक सेहत का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। और इस ऐतिहासिक फैसले के बाद न्यूयॉर्क में मौजूद भारतीय महावाणिज्यिक दूतावास ने डेलावेयर के गवर्नर का आभार जताया। भारतीय दूतावास ने साफ कहा
कि ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि दुनिया अब संपूर्ण स्वास्थ्य और सद्भाव के लिए भारत के दर्शन को स्वीकार कर रही है और यह भारत की सॉफ्ट पावर की बहुत बड़ी जीत है।